एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मेहुई और बाकी सब बॉन पेरी को ढूंढते हुए वे एक जगह आते हैं। जियान को बर्फ में से टाइगर का फर मिलता है, जिससे ये तो कंफर्म हो गया वे सब यहाँ से गुजरे होंगे। याओशिन चांद को देखकर डायरेक्शन का पता लगाता है। वे पश्चिम दिशा की ओर होते हैं। याओशिन कहता है कि पश्चिम दिशा में तो ड्रैगन की गुफा और फिनिक्स का घोंसला है, आखिर वे यहाँ पर क्यों आएंगे। मेहुई कहती है मैंने सुना है कि वहाँ पर डीमन का कोई इम्पोर्टेंट पर्सन कैद है, उसे आज़ाद करने के लिए वे बॉन पेरी का यूज़ करेंगे। याओशिन कहता है कि अब मैं समझ गया, रिविलाइजेशन प्रोजेक्ट जिसमें एक को बचाने के लिए एक की बलि देना। फिर हम पहाड़ों के पार एक ड्रैगन का गुफा देखते हैं जहाँ फिनिक्स का घोंसला है, जहाँ ढेर सारे डीमन के सैनिक अंदर जा रहे होते हैं। सामने सिंह डीमन और टाइगर होता है। दो डीमन सैनिक जाकर सुरक्षा कवच को तोड़ने की कोशिश करते हैं पर नाकामयाब होते हैं। फिर टाइगर खुद अपने पावर से कवच को तोड़ने की कोशिश करता है, टाइगर भी तोड़ नहीं पाता। बॉन पेरी टोन काटते हुए कहती है मैंने सुना था 9 बैलों की ताकत होती है टाइगर में, शायद उसे तोड़ने के लिए 2 टाइगर चाहिए। टाइगर कहता है मैं अकेला काफी हूँ। टाइगर फिर कोशिश करता है, वे अपनी सारी ताकत से कवच को तोड़ने लगता है जिसका कोई भी फायदा नहीं होता। बॉन पेरी के साथ साथ सभी सैनिक हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। टाइगर को गुस्सा आता और चिल्लाने लगता है क्यों हंस रहे हो। तभी कवच में दरारें आने लगती हैं। कवच टूटकर एक नीला पक्षी निकलता है जो फिनिक्स होता है, जिसके चीखने की आवाज़ से सभी के कान फटने लगते हैं। ये पक्षी यहाँ की सुरक्षा करता है। सिंह डीमन अपने लोगों को बचाने के लिए वे अपने वेपन से मार नहीं जाता है, उससे पहले किसी दूसरे का वेपन आकर पक्षी को घायल करके मार देता है, जिससे पक्षी के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। जिसने पक्षी को मारा है वो ये न्यू कैरेक्टर है। ये लड़की और सिंह डीमन एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। फिर वे सभी आगे बढ़ने लगते हैं। इस गुफा के अंदर का रास्ता बहुत ही खतरनाक होता है और पथरीला। वे पतले से रास्ते के ऊपर से जा रहे होते हैं। तभी एक सैनिक का बैलेंस बिगड़ता है तो धीरे धीरे दूसरे सैनिक भी गिरने लगते हैं। पर्पल गर्ल वेपन से सैनिक को और डरा देती हैं। टाइगर वेपन पकड़ लेता और कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। सिंह डीमन भी पर्पल गर्ल का हाथ पकड़ लेता है रोकने के लिए। पर्पल गर्ल कहती है अगर मैं ऐसा ना करती तो पीछे के सैनिक भी गिर जाते। इधर हमारे हीरो गुफा में आ जाते हैं। वे गुफा में घुसने का तरीका ढूंढते हैं क्योंकि गुफा में सैनिकों का पहरा होता है। याओशिन कहता है चारों तरफ सैनिकों का पहरा है। जियान कहता है हम 3 मिलकर इन्हें हरा नहीं सकते। याओशिन उसकी बात से एग्री होता है। मेहुई कहती है एक आइडिया है। दोनों हीरो पलटकर देखते हैं, वहाँ पर दानव खड़ा होता है। जियान मारने ही जाता है, याओशिन रोक लेता है। जियान कहता है मुझे क्यों रोका। याओशिन कहता है समझे नहीं, ध्यान से देखो। जियान ध्यान से देखता है, वे तो मेहुई है जिसने भेष बदला है। जियान कहता है ओह तुम तो मेहुई हो, ये तुमने कैसे किया। मेहुई कहती है मेरे पास भेष बदलने वाला स्पेल है, ये लो। याओशिन पकड़ता है। जियान कहता है अच्छा इस पेपर से हम अपनी भेष बदल सकते हैं। याओशिन पूछता है इससे हम कोई सा भी डीमन बन सकते हैं। मेहुई कहती है नहीं, इस पेपर में जॉन सी भी पिक्चर बना हुआ है, हम उसका रूप धारण कर सकते हैं। दोनों हीरो को हंसी आती है सोचकर कि वे डीमन में कैसे दिखेंगे। जियान कहता है मैं बदसूरत सांड नहीं बनने वाला। मेहुई कहती है इसमें 2 तरह के डीमन हैं। जियान कहता है मैं पहला वाला नहीं, मैं दूसरा वाला बनूंगा। वे फट से दूसरा पेपर ले लेता है बट पोपट हो जाता है। उस पेपर में तो ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बनी होती है। मेहुई कहती है हमें एक ऐसा डीमन भी चाहिए जो उड़ सके। याओशिन जियान का मजाक उड़ाता है। फिर दोनों हीरो स्पेल का यूज करके भेष बदल लेते हैं। याओशिन तो सांड बन जाता है और जियान एक तितली। दोनों जियान पर हंसने लगते हैं। जियान चुप जाता है। मेहुई बताती है कि स्पेल का असर सिर्फ 5 घंटे तक रहेगा, हमें जल्दी करना होगा। डीमन के सैनिक खड़े होते हैं। जियान जाकर एक सैनिक पर बैठ जाता है। दूसरा सैनिक तितली को मारने के चक्कर में अपने ही साथी को मार देता है। पीछे से याओशिन और मेहुई दोनों सैनिक को मारकर बेहोश कर देते हैं। फिर वे बड़े आराम से गुफा के अंदर आ जाते हैं। अब इन्हें कोई भी पहचान भी नहीं पाएगा। आगे 4 और सैनिक खड़े होते हैं। याओशिन अपने स्पेल से सभी सैनिक को सुला देता है। फिर वे आगे बढ़कर आता है और बॉस की तरह उन्हें सोने के लिए डांटता है। हम इतने इंपॉर्टेंट मिशन में और तुम सब सो रहे हो। सभी सैनिक एकदम अलर्ट हो जाते हैं और बहाना करते नहीं हमारी तो बस आंख लग गई थी। याओशिन चिल्लाता है दोबारा सोए तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। पीछे से मेहुई कहती सर डांटे नहीं, ये काम थोड़ा मुश्किल है। एक काम करते हैं इन्हें गेट के पास खड़ा कर देते हैं और खुद यहाँ पहरा देते हैं। सैनिक ओके बोल कर जाने लगता है। वे सैनिक मेहुई को घूरता हुआ जाता है और कहता है हे तुम्हारे पीछे ये पूंछ कैसी। तभी याओशिन ध्यान भटकाते हुए कहते देखो कितनी बड़ी तितली। यहाँ आकर सैनिक के मुँह में चिपक जाता है। वे तितली को हटाने के चक्कर में एक दूसरे को वेपन मार कर बेहोश कर देते हैं।
बाकी बचे हुए सैनिकों को याओशिंग अपने स्पेल से बेहोश करते हुए आगे बढ़ते हैं। अंदर पर्पल गर्ल अनाउंसमेंट करती है कि पहले व्हाइट बॉर्न को तथागाटा ने भस्म कर दिया था और उसकी आत्मा को इसी फिनिक्स के घोंसले में कैद कर दिया, जिसकी सुरक्षा हेवन, अर्थ और ह्यूमन कर रहे हैं। हमारे हीरो चुपके से उनके भीड़ में घुस जाते हैं। जियान उड़कर टॉप से देखने लगता है। पर्पल गर्ल बताती है कि वे व्हाइट बॉर्न को आज ही आजाद करेंगे। याओशिंग कहता है, व्हाइट बॉर्न क्या ये वही है जिसने डीमंस और देवताओं में लड़ाई शुरू की थी? अच्छा, अब समझ आया, ये व्हाइट बॉर्न को इसलिए आजाद करना चाहते हैं ताकि वे देवताओं से बदला ले सके। बट इन्होंने बॉर्नफायर को क्यों पकड़ रखा है? पर्पल गर्ल दानवों में जोश भरती है कि आज ही वे मौका है, चलो हम दिखा दे कि हम डीमन भी कम नहीं। सभी सैनिक हाँ में हाँ भरते हैं। जान को बॉर्नफेरी मिल जाती है जिसे चट्टान से बांध कर रखा है। सिंह डीमन कहता है 500 साल बाद व्हाइट बॉर्न फिर से हमारे बीच आएगा। फिर वे सभी को आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है। सभी सैनिक बड़े जोश से आगे बढ़ रहे होते हैं। पूरी गुफा हिलने लगती है। पत्थर की बनी मूर्ति जिंदा हो जाती हैं और वे सैनिकों को मारने लगते हैं। सब कुछ टूट कर गिर रहा होता है। अफरा तफरी मच जाती है। सब इधर उधर भाग रहे होते हैं। बॉर्नफेरी को तो बांध कर रखा है, वे अपनी जान कैसे बचाएगी? पर्पल गर्ल कहती है, दानवों सुनो, आगे बढ़कर लड़ो, कोई भी नहीं भागेगा। फिर वे अपने स्पेल से पूरी जमीन को सील कर देती हैं, जिससे गुफा हिलना बंद हो जाता है। याओशिंग देखता है कि पर्पल गर्ल ने भी मेहुई की तरह इयररिंग पहन रखा है। फिर याओशिंग अपने पास इयररिंग ढूंढने लगता है जो कि खो गई। पत्थर की मूर्ति सभी को कुचल रही होती है। टाइगर भागकर लड़ने जाता है। मूर्ति टाइगर को कुचलने वाली होती है, तभी सिंह डीमन आकर मूर्ति के पैर तोड़ देता है, जिससे मूर्ति गिर जाती है। सैनिक में जोश आ जाता है। वे आगे बढ़कर लड़ने जाते हैं। बट ये क्या, जमीन के अंदर से पत्थर के हाथ निकलते हैं और हाथों से कुचलने लगते हैं। टाइगर आगे बढ़कर जाता है, हाथ उसे पकड़ लेता है। फिर सिंह डीमन आकर हाथ को तोड़कर टाइगर को बचा लेता है। पत्थर के हाथों की संख्या ज़्यादा होती है। दानव भागने लगते हैं डर के। पर्पल गर्ल स्पेल हटाकर भागने का रास्ता तोड़ देती है और दानवों से कहती है, पीछे कहाँ भाग रहे हो कायरो? फिर सैनिक आगे बढ़कर लड़ते हैं, जिससे पत्थर के हाथ उन्हें कुचल देते हैं। मेहुई कहती है, अरे ये तो अपने ही सैनिक को मरवा रही है। सिंह डीमन और टाइगर मिलकर सभी पत्थर वाले हाथ को तोड़कर आगे बढ़ते हैं। फिर सिंह डीमन मूर्ति से लड़ने लगता है। वे अपने भाले से मूर्ति का एक सर तोड़ देता है, बट टूटा हुआ सर वापस आ जाता है। इधर पर्पल गर्ल पागल हो गई है। वे अपने ही सैनिक को मार रही होती है क्योंकि वे डर के भाग रहे थे इसलिए। टाइगर पत्थर के हाथ को तोड़ रहा होता है। पत्थर के हाथ सैनिकों को कुचल रहे होते हैं। टाइगर चिल्लाता है, तुम सैनिकों को क्यों मरवा रही हो? पर्पल गर्ल कहती है, मैं 500 साल से वेट कर रही हूँ और ये डर के भाग रहे हैं। टाइगर सैनिकों को बचाता और कहता है, अगर तुम इन्हीं को ही मार दोगी फिर देवताओं से कैसे बदला लोगी? सिंह डीमन मूर्ति से लड़ रहा होता है। वे उनके हाथ तोड़ देता है, बट क्या फायदा, हाथ फिर से आ जाते हैं। पर्पल गर्ल कहती है, मूर्ति को उन्हीं की ताकत से मारो। फिर सिंह डीमन और टाइगर पत्थर के हाथ तोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं मूर्ति से लड़ने के लिए। फिर वे मूर्ति से लड़ने लगते हैं। टाइगर और सिंह डीमन मूर्तियों का ध्यान भटकाते हैं, उन्हें आमने सामने लाते हैं। फिर बड़ी ही चालाकी से उनके सामने से कूदकर मैजिक का यूज़ करके गायब हो जाते हैं, जिससे एक दूसरे को ही मुक्का मारकर एक दूसरे का सर तोड़ देते हैं। सभी सैनिक खुशी से चीयर अप करने लगते हैं। टाइगर देखता है कि कितने सारे सैनिक मारे गए। एक सैनिक की सांसें चलती हैं। टाइगर उसे उठाता है। सिंह डीमन पर्पल गर्ल की तरफ देखता है। सैनिक सब कानाफूसी करने लगते हैं। तभी हमारे हीरो के स्पेल का असर खत्म हो जाता है और वे असली रूप में आ जाते हैं। जान को सैनिक सब घेर लेते हैं। पर्पल गर्ल सामने आती है और कहती है, कौन हो तुम लोग? और यहीं पर एपिसोड का होता है दी एंड।这战场，对不起，对不起，交出我。